दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आई प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। आज हम रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन गत वर्षों में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक यानी कौन कौन से प्रश्न कवर करेंगे। कोई एक व्यक्ति है आगे से 15वें स्थान पर और पीछे से 30वें स्थान पर बैठा है, तो कुल व्यक्तियों की उस पंक्ति में संख्या कितनी है। या कोई दो व्यक्ति है जो आगे से 15वां स्थान है किसी व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का पीछे से 30वां स्थान है, दोनों अपनी जगह बदल दे तो उसमें कुल कितने विद्यार्थी है। इस प्रकार के क्वेश्चन और पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। मेरा ये हर एक टॉपिक के प्रति एक ये रहता है कि जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएगी, क्वेश्चन कोई से भी हो, आप इजीली सोल्व नहीं कर सकते। आप रट के जाएंगे और रटने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं कि इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट यानी कि एक बार अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद काम ही तमाम है। सिर्फ एक फॉर्मूला है यार, एक फॉर्मूला तो कोई भी याद कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक फॉर्मूला है R + L - 1 = T। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं है सर, बाउंसर गया सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। समझना भी नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा ना, मैं हूँ समझाने के लिए। आगे देखते हैं। इसके अंदर कोई एक व्यक्ति है, ये कोई बालक है और ये बालक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और एक बालक इधर खड़ा है और एक बालक को मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ। इस बालक का नाम है रोहन और ये है मान लीजिए राम और ये है श्याम। मैं इस रोहन के लिए बोलता हूँ इस राम से कि राम तुम्हारी तरफ से गिनो रोहन कितने नंबर पे है। तो राम ने गिना और देखा कि रोहन जो है 17वें नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। और श्याम को मैंने बोला कि श्याम भाई तुम तुम्हारी तरफ से गिनो रोहन कौन से नंबर पे है। तो श्याम ने गिना, रोहन जो था 35वें नंबर पे था, 35वें नंबर पर था। अब यहां पर जब मैंने पूछा कि भाई राम की तरफ से तो 17वें नंबर पे है, श्याम की तरफ से 35वें नंबर पे है, तो कुल यहां पर बीच में कुल कितने व्यक्ति है। आप क्या करेंगे, बेसिकली आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आएगा 17 तो इधर बैठे हैं, 35 इधर, आप जोड़ देंगे इसको कि 17 + 35 51 और 1 हो जाएगा आपका 52। आप टोटल ये जोड़ेंगे कि सर 52 है। लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो आपको हमेशा क्रम परीक्षण में याद रखना है कि आप जब राम की तरफ से देखेंगे तो भी आपने रोहन को जोड़ा था और श्याम की तरफ से देखेंगे तो भी आपने रोहन को जोड़ा था, यानी कि रोहन को तो 2 बार जोड़ लिया आपने। तो 2 यानी कि एक संख्या ज़्यादा आ गई, क्योंकि एक तरफ से आप जोड़ेंगे चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से और जोड़ेंगे तो 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार गिनती हो रही। गिनती कितनी बार करनी, एक बार। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ करके एक वापस घटा देंगे ना। इसने भी जोड़ा था, इसने जोड़ा था, जब दोनों ने जोड़ लिया तो एक को हम वापस घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जब दोनों को जोड़ा तो -1 कर देंगे, यानी 52 आया, इसमें -1 यानी कि 51 हो जाएगा आपका आंसर। यही कंसेप्ट सभी के अंदर लगने वाला है। यहां पर R + L क्या है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये होता है यहां पर राइट, RIGHT, और ये होता है लेफ्ट, और T का मतलब होता है टोटल। यानी कि राइट साइड से, इस साइड से राइट से, लेफ्ट यानी कि इस साइड बाईं तरफ से, राइट यानी कि दाईं तरफ से, और टोटल यानी कुल कितने हैं इसके बारे में देखिए। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा इसके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी फॉर्मूले के बारे में। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले R + L - 1 = T, ठीक है। R का मतलब मैंने पहले ही बताया था राइट, यानी कि राइट का मतलब क्या होता है, RIGHT, राइट यानी कि दाईं छोर, दाईं छोर। और L का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाईं छोर, छोर का मतलब किनारा है ना, छोर। और यहाँ -1 करके T का मतलब होता है टोटल, और टोटल का मतलब होता है कुल, ये हमें पता है। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक उदाहरण लेते हैं उससे हम इसे समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि राम जो है बाईं छोर से 10वें नंबर पे है। अब बायां किधर है, ये वाला बायां, तो यहाँ से यहाँ अगर ये राम खड़ा है तो ये जो है राम है 10वें नंबर पे है, इस साइड में गए तो। और यहाँ से दाईं छोर से राम 18वें नंबर पे है। अब दायां तो इधर है, तो दाएं से इधर, तो दाएं से इधर यानी कि यहाँ से 18वें नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। तो मुझे बताओ बाईं छोर से आपने गिना 10वें नंबर, और ये देखो बाईं छोर यानी लेफ्ट,
लेफ्ट तो एल की जगह क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और इसी प्रकार से दाईं ओर से, तो दाईं ओर से तो है 18वें नंबर पे, यानी कि दाईं ओर तो दायां तो राइट होता है, राइट यानी आर की जगह क्या आ जाएगा 18। एल का मान आपका 10 है, आर का मान 18 है, तो टी यानी टोटल तो आप निकाल सकते हैं ना। यानी कि जब भी कोई सूत्र हो, गणित का भी यही अप्रोच, यही सिद्धांत रहता है, जब भी कोई सूत्र हो, 3 वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल यानी मान बदलने वाले। देखिए आर का भी मान कोई भी हो सकता है, 10 12 15, एल का भी कोई सा भी मान हो सकता है, और टी का भी कुछ भी मान। जब 3 और आपको 2 दे रखे हैं तो आप एक आराम से निकाल सकते हैं। यही जादू है इस वाले फॉर्मूले का। आपको क्या दे देगा कि वह यहां पर दाईं छोर से बेटा है इतने नंबर पे, और बाईं छोर से इतने नंबर पे, आर और एल की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू निकल जाएगी, आराम से निकलेगी। या फिर आपको दे देगा वह दाईं छोर से 17वें नंबर पे बेटा है, तो और कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल दे देगा 50 है, तो यहां पर बाईं छोर से कितना बेटा है, तो आपके पास आर भी आ गया, टी भी आ गया, एल निकालना रहेगा। कुछ भी दो आपको, इजी वे में आप उसे कर सकते हैं। टेंशन बिल्कुल ना लें, घबराए बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक चीज के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूं। हाँ, तो हमारे राम की बात चल रही थी, ये राम था, और यहां से बाईं ओर से था, और यहां से दाईं ओर से। अब देखना मजेदार बात, अब देखना बाएं का मतलब है ये हमारा बायां, लेफ्ट। एल की जगह हमने क्या रख दिया 10, तो यहां मैं रख देता हूं यहां पर 10। और आर यानी कि दाईं ओर से, दायां मतलब राइट, 18वां है, तो आर की जगह मैं रख देता हूं 18। बीच में ये प्लस है तो प्लस कर दिया। -1 करना है। अब -1 यहां पे क्यों आया है ये भी समझ लिए। -1 इसलिए कि आपने बाईं ओर से भी राम को गिन लिया, और आपने दाईं ओर से भी राम को गिन लिया। राम को तो 2 बार गिन लिया आपने, लेकिन गिनना कितनी बार चाहिए था, 1। तो इसका मतलब 2 बार गिना, तो 1 हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस इसीलिए आता है यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे कि माइनस क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर -1 कर दिया, तो टोटल हमारे नंबर आ जाएंगे। कुल कितने हैं यहाँ पर, इसके बीच में कुल कितने बैठे हैं इस पंक्ति में, 18 और 10 28, 28 में से 1 गया तो 27। इसका मतलब 27 जो है टोटल, यानी कि टोटल हमारे पास कितने 27 विद्यार्थी जो इसके पंक्ति में बैठे हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं, और बहुत ही बेसिक यानी कि 0 लेवल से हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, रीजनिंग जो है आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, या एक पहला टाइप मान लीजिए आप, ठीक है। मैं बोलता हूं यहां से कि मोहन बाईं ओर से 27वें स्थान पर है, और दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। वही चीज है, आपको दाया बाया दे दिया, यानी कि आर और एल की वैल्यू दे दी, टी की वैल्यू निकालनी है, बस वही फॉर्मूला है हमारे पास। जब ऐसा क्वेश्चन आए बिना सोच समझे r + l - 1 = t कर देना आप। अब बोलेंगे सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो आपको रेलवे लाइन तो याद है यहाँ पर, तो रेलवे यहाँ हो जाएगा रेलवे। अब रेलवे एल का क्या हो जाएगा लाइन, रेलवे लाइन, टी का हो जाएगा ट्रैफिक। तो कितना मजेदार है, रेलवे लाइन ट्रैफिक, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो आर की वैल्यू देखिए, ये क्या बोल रहा है, मोहन बाईं ओर से 27वें स्थान पर है। बाया तो इधर होता है, ये मोहन मान लीजिए, ये बाईं ओर से जो है 27वें स्थान पर है, और इस साइड से दाईं ओर से देखेंगे तो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो दाएं का मतलब तो होता है राइट, तो आर की वैल्यू जो आ गई 15, और एल की वैल्यू क्या है 27, यानी बाईं ओर से तो एल, तो ये हो गया आपका 27। माइनस है, माइनस करेंगे तो ये टी है, जो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो टी की वैल्यू 27 और 15 कितने होते हैं, 27 और 10 37 और 5 42 में से 1 गया तो 41, तो 41 ही आपका टोटल, यानी कि टोटल जो आपके विद्यार्थियों की संख्या है 41 होने वाला है। तो गाइस कितना इजी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही इजी चैप्टर है। और हाँ, थोड़ा शोर हो रहा है, तो प्लीज़ मैं थोड़ा इस वीडियो पे कट लगा करके मैं आगे वाला वीडियो इसके साथ जोड़ने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमने -1 क्यों किया है यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और थोड़ी अलग लैंग्वेज के अंदर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आया है दाया बाया, और एक आ सकता है ऊपर नीचे, है ना, इस प्रकार से। तो वो लैंग्वेज भी लेकर के हम यहाँ पर करते हैं, जिससे आपके कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। बस यहाँ पर -1 का खेल है कि 2 बार काउंट हो जाता है वो व्यक्ति, इसीलिए -1 कर देते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना होता है, इसके अलावा इसमें कोई कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने कि राम आगे से 23वें स्थान पर है, 23वें स्थान पर बैठा है और पीछे से उसका स्थान यहां पर मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं, 33वां है, तो कुल विद्यार्थी लाइन में कितने बैठे हैं। देखिए आगे पीछे वही वाली चीज है, आगे पीछे के अंदर हमें वही लेना है, r+l-1 = t। यही ऐसे क्वेश्चन में यही काम आएगा। अब देखिए यहां से बोल रहा है आगे से 23वें नंबर पे, ये आगे मान लीजिए यहां से इसको गिनेंगे तो ये जो राम यहां पर बैठा है, यहां से देखेंगे तो ये 23वें नंबर पे, ये 23वें नंबर पे, और पीछे से आप गिनेंगे इसे तो ये 33वें नंबर पे है, यहां से 33वें नंबर। अब मुझे बताओ, जब आपने यहां से यहां गिना 23वां था, यहां से यहां गिना राम को, यानी कि नीचे से, तो कौन सा था ये 33, तो 23 और 33, तो आपने तो 2 बार गिन लिया इसे यहां पर, तो जो टोटल होंगे इसमें से एक माइनस करेंगे, तो आर वाला आप ऊपर वाला हमेशा आर वाला ले लीजिए, तो यहाँ आर की जगह 23 हो जाएगा, 33 नीचे से लेफ्ट ये हो जाएगा यहाँ पे 33, तो +33 कर देंगे। अब -1 क्यों करेंगे, इधर से भी इसको गिन लिया था, इधर से 2 बार गिन लिया, तो एक हम माइनस कर देंगे, एक माइनस तो टी यानी कि टी यानी टोटल यानी कुल आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी कितने, तो 23 और 43 आप जोड़ेंगे 50, 56 में से अगर एक गया तो टोटल कितने बचेंगे 55, तो इसका मतलब आपका 55 आपका आंसर है। कितना इजी है, इसीलिए बोलता हूँ आगे पीछे हो, दाएं बाएं छोर पर हो, तो इससे हमें कोई ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे आए तो कंफ्यूज हो जाए कि सर इसमें क्या होगा। आपको सिर्फ r+l-1 = t वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कैसे चेंज करता है, बेचारा कोई अगर कमजोर विद्यार्थी होता है तो उसे पता ही नहीं चलता है, फॉर्मूला ये रहता है, लेकिन वो क्या करेगा, हर बार आपको r और l दे रहा था अभी, अब आपको r और t दे देगा, l के बारे में पूछ लेगा, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी हम इसी क्वेश्चन पर आगे चलने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आप इसी फॉर्मूले के ऊपर यानी कि मैक्सिमम आप सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर हम देखते हैं, जैसे रीना बाईं छोर से 34वें स्थान पर हैं और कुल लड़कियों की संख्या 50 हैं, तो दाईं ओर से रीना का कौन सा स्थान है। अब आप इसमें देखेंगे आपको क्या दे रखा है, एक तो बाएं छोर से नंबर दे रखा है, बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, l दे रखा है आपको, एक आपको टोटल दे रखा है, देखिए कुल लड़कियों की संख्या 50 यानी कि t भी आपको दे रखा है। मैंने क्या बताया था, 3 ही तो इसमें r-l-t 3 ही है, 3 में से 2 दे दिया, r आपको निकालना है, हमें फॉर्मूला है हमारे पास r+l-1 = t। अब इसके अंदर आपको दे रखा है बाईं छोर से 34वें स्थान पर है, बायां यानी लेफ्ट, तो यहाँ इसकी जगह तो हो गया 34, ये -1 तो ऐसे ही रहेगा फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ पर देखिए टोटल कुल दे रखा आपको, टोटल यानी कि कुल लड़कियों की संख्या 50, तो टी की जगह तो 50 रख देंगे। निकालना क्या है यहाँ पर, तो दाईं ओर से रीना का कौन सा स्थान है, दायां मतलब राइट, तो ये r निकालना है आपको, बस r निकालना है, इधर उधर कर दीजिए आप समीकरण में, नहीं करना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बराबर है, बराबर से अब r निकालना है, तो यानी कि इस बराबर के इधर r को अकेला रखना है, तो अब इधर यानी कि इसको एक आप नदी मान सकते हैं, इस नदी के इधर कौन है 34 है, एक भी है, और r को हमें अकेला रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसका मान निकालना है, तो एक को भी हम उधर ले जाएंगे, 34 को भी हम उधर ले जाएंगे। जब आप एक को इधर ले जाएंगे तो r तो अकेला रह जाएगा इधर, आप एक को इधर, जब भी प्लस माइनस वाले चिन्ह हो, नदी पार करके इधर जाते हैं यानी बराबर से उधर जाएंगे तो हमेशा चिन्ह चेंज हो गए, तो देखिए 50 तो ऐसे कैसे ही यहाँ पर है इस बराबर के इधर, 34 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो -34, अब ये माइनस का है 1 तो प्लस का हो जाएगा +1, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं जब ये बराबर के उधर जाते हैं। आगे चलते हैं, अब आप 50 में से आप 34 निकालेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे टोटल 16, और ये +1 ये +1 हो गया, तो टोटल कितने 17, यानी कि अगर आप देखेंगे तो दाईं छोर से कौन से नंबर पे है 17वें नंबर पे है।
ये आपका आंसर हो जाएगा 17वां स्थान। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए देख लीजिए, यही फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ से बाईं छोर से 34वें स्थान पर है, यानी कि बायां है, यहाँ से जो है ये 34वें स्थान पर है। अब दाईं ओर से हमने निकाल लिया 17वें स्थान पर है, दाईं ओर से हमने निकाला है 17वें स्थान पर है। अब टोटल कुल, अब आप विद्यार्थियों की संख्या जोड़ सकते हैं क्योंकि रीना तो यहाँ बैठी है। अब कुल आप जोड़ेंगे, अगर 50 आ गया इसका मतलब हमारा ये वाला लॉजिक सही है, यानी कि r बराबर 17 सही है। यहाँ से 34 और ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 34 प्लस 17 करेंगे हम, और जब 2 बार जोड़ा, 2 बार रीना इधर से जुड़ गई तो 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 34 और 17 आप देखेंगे तो 34 और 17 कितना होता है, 34 और 10 देंगे 44, 44 और यहाँ पर 51, 51 में से 1 गया तो 50, तो ये 50 आ गए, और हमारे पास कुल भी कितने हैं 50। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं करना है। r प्लस एल माइनस 1 इज इक्वल टू टी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर उधर करना है, फॉर्मूले को प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपके पास एक उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हाँ ना। यही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आगे आप इसे खुद सोल्व करें, एक बार ट्राई करें। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर बाईं छोर दे रखा है, हम यहाँ लेते हैं दाईं छोर से। दाईं छोर से मान लीजिए यहाँ पर 65वें स्थान पर है, और कुल लड़कियों की संख्या यहाँ पर आप 100 मान लीजिए, 100 है। तो दाईं ओर से रीना का कौन सा स्थान तो दायां है यहाँ पर, तो यहाँ बायां कर दीजिए कि बाईं ओर से रीना का कौन सा स्थान है। हमें पता है जब दायां बायां और कुल आ जाए तो हमें, हमारे पास सूत्र है r प्लस एल माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी टी आ जाएगा ना, ये टी। अब क्या दे रखा है इसने, दाईं छोर से 65वें स्थान पर है, दायां मतलब r, राइट वाला, तो यहाँ 65 हो जाएगा r की जगह। लेफ्ट अब निकालना है हमारे को, तो लेफ्ट तो l ऐसा कैसे, क्यों यहाँ पर बोल रहा है बाईं छोर से कौन सा स्थान है, तो अभी बायां यानी कि l, लेफ्ट तो अभी निकालना है, -1 ऐसे आ जाएगा t। टोटल कुल कितने हैं 100, ये आपके पास 100 आ गए। इस प्रकार से अब l आपको निकालना है। मैंने क्या बताया, जो राशि आपको निकालनी उससे बराबर से इधर अकेला रहने दीजिए, लेकिन l के पास में इधर बराबर के इधर और कौन है, 65 और 1 भी तो है, इनको आप उधर ले जाइए। तो 100 ऐसे कैसे ही है, यहाँ देखेंगे तो जब 65 इधर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया, ये हो गया 65, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, 100 में से 65 गए तो हमारे पास टोटल कितने बचेंगे 35, और 35 और इधर 1 है प्लस बराबर 36। तो इसका स्थान कौन सा हो गया, 36वां स्थान, यानी कि लेफ्ट बाईं ओर से कौन सा हो गया, 36वां स्थान हो गया। ये आपका आंसर है। ये कौन सा स्थान बोल रहा है, तो भाई 36वां है। अब इसे आप सिद्ध करने के लिए यहाँ से देखिए कि दाईं छोर से 65वें स्थान पर है, ये दाईं छोर से मान लीजिए 65वें स्थान पर है, और बाईं छोर से हमने निकाल लिया 36वें स्थान पर है, बाईं छोर से 36वें स्थान पर है, ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर कौन बैठा है, रीना, ये रीना। तो इसको जब आपने इधर से गिना तो 36 से इधर से गिना 65, 2 बार गिन लिया, 1 बार इसे क्या करना है, माइनस करना है, और यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो। कुल अगर कुल आते हैं, कुल टोटल 100 हो जाएंगे, इसका मतलब ये सही है। इधर से आप देखेंगे तो ये 36वां है, तो यानी कि ये वाला छोर कौन सा था, बायां, तो यानी कि एल वाला था। ठीक है, अब आर वाला भी तो हमें निकालना है, आर वाला इधर से कौन सा 65, इन दोनों को छोड़ दो और -1 कर दो, वही फॉर्मूला है। तो कुल आपके पास टी, यानी कि r प्लस एल माइनस 1 बराबर टी, यानी टी यानी टोटल कितना आएगा, देखिए 65 और आप इसे जोड़ेंगे कितना हो रहा है, ये 65 और 36 को जोड़ेंगे 101, 101 में से 1 गया तो 100, और यही सही 100 ही तो है हमारा ये आंसर यहाँ पर, इसका मतलब ये सही है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, सिर्फ इसी फॉर्मूले का फंडा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग प्रकार का, है ना। अब थोड़ा और अलग परिभाषा शब्दावली पे हम चलते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर एक अल्टरनेट क्वेश्चन आता है कि भाई 2 व्यक्ति है, एक को यहाँ बिठा दिया, एक को उधर बिठा दिया, किस प्रकार से क्या होगा। तो अभी देखते हैं उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लीजिए राम और श्याम है, राम दाईं छोर से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और श्याम बाईं छोर से 25वें स्थान पर है। यदि यह दोनों आपस में अपना स्थान बदल दे तो राम
तो राम दाईं छोर से, तो राम दाईं छोर से यहाँ पर आ जाएगा 45वें स्थान पर हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आपने इस प्रकार के क्वेश्चन लगाए होंगे, इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला वही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस है। आप सबसे पहले ये देखिए, राम दाईं छोर से 10वें स्थान पर है। अब देखिए दायां मतलब इधर वाला, तो यहाँ से अगर राम को देखेंगे तो ये है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं हम 10वें स्थान पर है, ठीक है। और श्याम बाईं छोर से 25वें स्थान पर है, यानी कि श्याम जो है 22 यहाँ से बाईं छोर से, ये जो है ये हमारा श्याम है और ये हमारा राम है, तो ये तो है 25वें स्थान पर श्याम बाईं छोर से, यानी बायां तो इधर वाला यहाँ से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल दे, राम की जगह अब कौन आ जाएगा, श्याम, तो श्याम यहाँ आ गया, मान लो ये आ गया श्याम, और राम कहाँ जाएगा, इधर, ये आ गया राम। अब इसका मतलब श्याम इधर से कौन से स्थान पर हो गया, 10वें स्थान पर, और यहाँ पर राम इस साइड से 25वें स्थान पर, क्योंकि इन्होंने जगह बदल दी है ना, आपस में जगह बदल दी। अब आगे क्या बोल रहा है, तो राम दाईं छोर से 45वें स्थान पर है ना, दाईं छोर से अगर ये बदल देता है तो अब 45वें स्थान पर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये दाईं छोर से जो है ये इस प्रकार से, हाँ सॉरी, दायां छोर तो इधर होगा हमारा, दाईं छोर से ये जो ये राम है ये 45वें स्थान पर आ जाता है। बस काम हो गया हमारा। किस प्रकार से कि यहाँ से बाईं छोर से देखा हमने 25वें पे था, दाईं छोर से अब इसने खुद ने बता दिया 45, तो दायां बायां जब हो जाता है तो कुल विद्यार्थी की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये हो गया R+L-1 = T, ये सूत्र है हमारे पास। तो यहाँ पर R क्या है, देखिए राइट साइड यानी ये दाईं ओर से 45 है। अब बाईं छोर से इसको राम को देखेंगे तो क्या है, 25 है, तो ये 25 है, -1 करेंगे तो ये हमारा T आ जाएगा, इधर T निकल के आ जाएगा। तो 45 और 25 यहाँ जोड़ेंगे तो कितने हो रहे टोटल, 70, यानी कि 70 - 1 = T, यानी 69। टोटल जो विद्यार्थी है आपके 69 विद्यार्थी है। तो गाइस कितना सिंपल है ये, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। जो ये देवे, सबसे पहले वो इक्वेशन बना देनी। राम को जो आपको इधर से दे रखा है आपको 15वें स्थान पर, है ना, हाँ, राम को जो दे रखा है दाईं ओर से आपको 10वें स्थान पर है, और श्याम को 25 है। जो भी दे रखा है उसे एक बार आप लिख ले। अब ये बोलेगा अदला बदली के लिए, तो नीचे आप सेम वो लिख करके, जो यहाँ पर राम था इसको इधर बिठा दे, श्याम को इधर बिठा दे, है ना। अब राम की जो यहाँ से इधर से देखे 10वां स्थान था, तो अब वो स्थान किसका आ गया, श्याम का आ गया, क्योंकि श्याम बैठ गया उस जगह पे, तो ठीक है। और इधर जो श्याम था, श्याम का इस स्थान से यहाँ 25वां स्थान था इधर से, तो अब किसका, राम का वो 25वां स्थान आ जाएगा। जब ये आ गया तो एक लाइन आपको जरूर देगा इस वाले व्यक्ति के लिए, ये जरूर देगा कि इसके लिए बाईं ओर से अगर ये इतना है तो दाईं ओर से आपको दे दिया, देखो यहाँ पर दे रखा है दाईं ओर से 45वां स्थान है, तो दाईं ओर से दे देगा, बाईं ओर से आपको पता है, तो जब दायां बायां हो जाता है तो टोटल T निकल जाता है, क्योंकि R और L की वैल्यू आपके पास है, तो आप T आराम से निकाल सकते हैं, है ना गाइस। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ ये फॉर्मूला बार बार इसमें काम आता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा है ना गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी जो फैमिली है ना, अभी 12,600 है हमारे कुल फैमिली मेम्बर हैं। ये जो है 12,600 यहाँ पर के है, तो यहाँ पर 12 M भी लगने चाहिए ना, और उसमें आपका जो है साथ बहुत ही आवश्यक है। आपके बिना ये संभव बिल्कुल नहीं। आप शेयर करेंगे जितना, उतने हमारे फैमिली मेम्बर जो है बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप। मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर है, और राधे बाईं ओर से मान ले, यहाँ पर कुछ भी मान ले आप, 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। यदि यह, आप खुद मेरे साथ करें, यह आपस में अपना स्थान बदल दे तो मनोज
दाईं ओर से, तो मनोज का, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो मनोज का दाईं ओर से स्थान, तो मनोज का दाईं ओर से स्थान 50वां हो जाता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। गाइस क्वेश्चन वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मैंने जो आपको दो इक्वेशन बताई है सिर्फ वही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन बनाइए। मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर है, तो ये दाईं ओर ले लिया, ये हो गया हमारा मनोज कौन से स्थान पर, 35वें स्थान पर। और यहाँ और राधे बाईं ओर से 20वें स्थान, तो ये हमारा राधे हो गया, और राधे ये जो यहाँ से बाईं ओर से 20वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि ये आपस में अपना स्थान बदल दे, स्थान बदलते तो आप खुद बदल दो ना इनका स्थान, जो यहाँ पर थे इस प्रकार से, तो एम की जगह कौन आ जाएगा, आर राधे, मनोज की जगह ये राधे आ गया। इसी प्रकार राधे की जगह कौन आ गया, मनोज आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 35वें स्थान पर राधे हो जाएगा, इधर पहले मनोज था तो इसकी जगह राधे बैठ गया, तो राधे हो गया 35वें पे। इसी प्रकार राधे 20वें स्थान पे था इधर से, यहाँ मनोज बैठ गया, तो मनोज भी कौन से 20वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो मनोज दाईं ओर से स्थान 50वां हो जाता है। अब मनोज का जो स्थान है दाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से 20वां है, और इस दाईं ओर से देखा जाए तो यहाँ से 50वां हो जाता है, 50वां हो जाता है। और गाइस ऐसा क्वेश्चन तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि मनोज अगर बाईं ओर से 20वां और दाईं ओर से 50वां है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया है अब, यानी कि इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, फिर आपको इसको उल्टा कर देना, नाम उल्टा करना है। स्थान तो यहाँ पर इधर से देखेंगे तो ये उल्टे पुल्टे स्थान हो जाएंगे इनके, और जैसे ये स्थान हुए और ये आपके पास क्वेश्चन निकल के आएगा यहाँ से कि बाईं ओर से तो मनोज 20वां है, दाईं ओर से 50वां है, खुद दे देगा क्वेश्चन में आपको टोटल निकालने हैं, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। आपके पास सूत्र है R + L - 1 = T, ये हो गया सूत्र। अब R से देखेंगे राइट साइड से, तो दाहिनी ओर से कितना है, 50वां है। इसी प्रकार यहाँ से बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो 20वां है, 20 - 1 = T। आप जोड़ेंगे 50 और यहाँ पर 70 - 1 = T, तो टोटल कितना हो गया, 69, यानी कि 69 इसके अंदर क्या है, टोटल विद्यार्थी है ना। पिछले वाले में अनफॉर्चुनेटली पिछले वाले में 69 आए थे, इसमें भी 69 ही आंसर है। ठीक है ना गाइज, तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ। ये अगर आप ठीक से समझते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आपके गलत होने चाहिए। बच्चों की तरह सिर्फ R + L - 1 = T वाला फॉर्मूला है और वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर, है ना। आपको हर एक क्वेश्चन इस तरह का कराया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको जो भी डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर लिख करके आप शेयर कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा अलग है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर टीना, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, टीना पास हुए छात्रों की लाइन में आगे से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, और कुल 6 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए तथा 6 विद्यार्थी फेल हो गए। यदि टीना का, है ना, ये आगे और पीछे की बात कर रहा है। हाँ, आगे से तो टीना का पीछे से यहाँ पर आगे से स्थान कौन सा था, यहाँ पर टीना का आगे स्थान 20वां था, और पीछे से अगर स्थान देखें हम, मान लो पीछे से 10वां स्थान है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताइए। कुल छात्रों की संख्या, है ना, छात्र यानी कि विद्यार्थी, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने,
है ना गाइज। इस प्रकार का क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछा जाता है ना। थोड़ा लिखने में थोड़ा वो है कि आप स्पीड पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दें कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे टीना पास हुए छात्रों की लाइन में आगे से 20वें स्थान पर है। सिर्फ पास हुए छात्रों की बात कर रहा है, फेल हुए है या जिसने एग्जाम नहीं दिया उसकी तो बात अभी तक नहीं कर रहा है। तो ये बोल रहा है पास हुए विद्यार्थी आगे से, यानी कि इधर से देखा जाए तो कौन से नंबर पे है, ये 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। कुल 6 विद्यार्थी जो परीक्षा देने नहीं आए, तो 6 विद्यार्थी तो ये परीक्षा देने आए ही नहीं थे, और 6 विद्यार्थी फेल हो गए। तो इसका मतलब 6 और क्या है, ये फेल हो गए। 6 ने तो परीक्षा नहीं दी, 6 फेल हो गए, यानी टोटल 12 विद्यार्थी तो ये भी तो थे, है ना। यदि टीना पीछे से 10वां स्थान पर है, अब पीछे से यानी कि यहाँ इस प्रकार से, है ना, नीचे से, नीचे लिखा हुआ है ना, हाँ पीछे से, ठीक है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पीछे से जो है ये 10वें स्थान पर है, पीछे से 10वें स्थान पर है। तो ये बोल रहा है विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये पास हुए की लाइन है, आपको याद रहना चाहिए। पास हुए में ऊपर से 20वें, नीचे से 10वें, तो टोटल हमें पता है r + l - 1 = t हमें पता है, यानी कि r ऊपर से मान लीजिए तो 20 हो गया, यानी नीचे वाले को आप l मान लीजिए तो 10 हो गया, -1 = t। अब कितना हो रहा है आपके पास, 30, 30 - 1 = t, तो टोटल कितना हो जाएगा, 29 आपके पास कुल विद्यार्थी है। अब ये कौन से विद्यार्थी है जो पास हुए हैं, पास वाली लाइन है ना, ये तो पास हुए, यहाँ लिखा हुआ टीना पास हुए छात्रों की लाइन में, तो यहाँ तो 29 है, 29 तो ये हो गए, और हमारे पास 6 और 6 ये भी तो बचे हैं। फेल हुए विद्यार्थी भी तो विद्यार्थी है उस स्कूल के, और जो एग्जाम देने नहीं आए किसी कारण से वो भी तो विद्यार्थी है। तो 12 इधर ये हो जाएंगे, टोटल 29, 39, और ये हो जाएगा 41 आपका टोटल आंसर, है ना। इस प्रकार से थोड़ा ये कॉमन सेंस हमें लगाना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ पास हुए विद्यार्थियों की लाइन दे दी जाती है और आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली जाती है। ये आपको फेल पास हुए, ये आपको जरूर देंगे कि कुछ सप्लीमेंट्री आए हैं। तो इस प्रकार की जो भी लैंग्वेज है उनको विद्यार्थियों को भी हमें ऐड करना है। तो गाइज प्लीज़ मुझे बताएं कि ये सेशन आपको किस प्रकार से कैसा लगा है, जिससे मैं इसके ऊपर पार्ट 2 ज़रूर लेकर के आऊँगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।